हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं कीटनाशक दवाई के रिजल्ट ना मिलने के बहुत ही बड़े 8 कारण। वे कौन से कारण हैं दोस्तों, जो कि आप जब अपनी फसलों पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर स्प्रे करते हैं तो उनके रिजल्ट या तो ना के बराबर मिलते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी नॉलेजेबल यह जो टॉपिक है और आपने काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन कर रहे थे कि कीटनाशक दवाइयों के रिजल्ट ना मिलने के भी कौन से बड़े बड़े कारण हैं, उनके बारे में डिटेल से समझाइए। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला कारण है रिजल्ट ना मिलने का, पहचान, यानी आपको कीटनाशक की भी पहचान करनी है और इंसेक्ट की भी पहचान करनी है, क्योंकि कीट दो प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट। यानी एक तो रस चूसने वाले कीट और दूसरे चबाने वाले या फिर खाने वाले कीट या फिर इल्ली। इसी प्रकार दो प्रकार की इंसेक्टिसाइड होती है, कीटनाशक होती है, एक तो कॉन्टैक्ट और दूसरी सिस्टमिक, यानी अंतर प्रवाही और सिस्टमिक। तो दोस्तों, आपको बतला दें कि जो कीटनाशक होती हैं, जो सकिंग पेस्ट होते हैं, क्योंकि रस चूसक कीटों पर सिस्टमिक दवाई ही बहुत अच्छा काम करती है। यदि ऐसे पर आप कॉन्टैक्ट कीटनाशक को सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए स्प्रे करेंगे तो हो सकता है रिजल्ट 10-20% ही मिले या फिर आपको रिजल्ट है ना के बराबर भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए यदि आप की फसलों पर सकिंग पेस्ट का प्रकोप है तो आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जो खाने वाले और चबाने वाले कीट होते हैं दोस्तों, उन पर कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो आपको ठीक तरीके से पहचान करना है, उसके हिसाब से ही आपको सही और सटीक कीटनाशक दवाई का स्प्रे लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो गलती है दोस्तों, किसी भी कीटनाशक को आप बार बार या फिर लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर भी रिजल्ट बहुत ही कम मिलते हैं या फिर ना के बराबर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसका दोस्तों कारण यह है कि किसी भी कीटनाशक को जब आप लगातार या फिर बार बार जब स्प्रे करते हैं, जो इंसेक्ट जो कीट होता है उस पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, जिससे वह जो फॉर्मुलेशन है, जो वह दवाई है, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए किसी भी कीटनाशक को या फिर एक महीने में लगातार आप 2 से या फिर 2 से अधिक बार किसी भी कीटनाशक को स्प्रे करते हैं तो उस कीटनाशक के रिजल्ट कम हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी कीटनाशक दवाई को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इन बातों को आपको खास ख्याल रखना चाहिए। बात कर लेते हैं नंबर 3, तीसरी गलती, पानी का पीएच यदि अधिक होता है। क्या आपको पता है कि कीटनाशक के यदि रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका एक कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो पानी है, खारा पानी है, मीठा पानी नहीं है, यानी कुल मिला के जो पानी की पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है। तो जब अधिक है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जांच करें और जांच के बाद जब आप स्प्रे कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आप स्प्रे ले रहे हैं, फास्फोरिक एसिड 25 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने से बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथी गलती के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। अपनी फसलों पर जो आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, अपनी सब्जियों पर जो आप कॉम्बिनेशन का स्प्रे करते हैं, कॉम्बिनेशन पर एनपीके घुलनशील खाद, फंगीसाइड, टॉनिक, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, इन सभी को आपस में मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं। यह बहुत ही गलत अवधारणा भी है और गलत कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका भी है। क्यों है? क्योंकि जब आप आपस में एनपीके यानी घुलनशील खाद, चाहे 19-19 हो, 052-34 हो, 1261-0 हो, 0-050 हो या फिर 13-045 हो, कोई भी घुलनशील खाद यदि आप ले रहे हैं, उसके साथ फंगीसाइड भी ले रहे हैं, उसके साथ कीटनाशक भी ले रहे हैं, तो इन तीनों को यदि आपस में मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो फंगीसाइड के रिजल्ट हो सकता है 50 से 60% तक कम मिले। तो इसीलिए, और हाँ, कीटनाशक के भी रिजल्ट कम हो जाते हैं। तो इसलिए एनपीके के साथ फंगीसाइड, कीटनाशक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनका यदि आप स्प्रे करते हैं और महंगी कोई फंगीसाइड का आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बतला दें कि जो फंगीसाइड उसके रिजल्ट बहुत ही कम देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कॉम्बिनेशन यदि आप लेते हैं, सभी कीटनाशक भी ले रहे हैं, फंगीसाइड भी ले रहे हैं, टॉनिक भी ले रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्रमोटर भी ले रहे हैं, तो जो घोल है वो दूध की तरह फट जाता है। यानी 2 या फिर 2 से अधिक जो केमिकल्स होते हैं, फॉर्मुलेशन, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, जिससे घोल
दूध की तरह फट जाता है, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और यदि आप स्प्रे भी कर देते हैं तो जो रिजल्ट, जितने अच्छे रिजल्ट मिलना चाहिए थे उतने अच्छे देखने के लिए रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए हम आपको बतला रहे हैं, यदि आप फंगिसाइड को ले रहे हैं तो कीटनाशक को मिक्स करके तो स्प्रे आप कर सकते हैं, कुछ कीटनाशक और फंगिसाइड को छोड़कर। यदि आप उसमें एनपीके भी इंक्लूड कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर घुलनशील खाद को इंक्लूड करने से फंगिसाइड के और इंसेक्टिसाइड के रिजल्ट कम हो सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा अधिक कीटनाशक दवाइयों को फॉर्मुलेशन के साथ एनपीके का मिक्स करके स्प्रे करने से रिजल्ट कम मिलते हैं। तो यदि दोस्तों आप अधिक दवाइयों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर हो सकता है फंगिसाइड या फिर कीटनाशक के रिजल्ट कम मिले। तो ध्यान रखिए, आप जब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पहली बात तो यह है कि जो कॉम्बिनेशन है वह दूध की तरह नहीं फटना चाहिए। इसके लिए आप डेमो के लिए एक बाल्टी पर, एक मग पर आप डेमो ले सकते हैं। यदि दूध की तरह घोल फटता है तो फिर उसको आप स्प्रे ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। पांचवी गलती के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, गर्मियों के दिनों पर रिजल्ट कम मिलना। दोस्तों आपको बतला दें कि जैसे खासकर जो इंसेक्टिसाइड है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, इमिडाक्लोरप्रिड है, प्रोफेनोसाइपर का कॉम्बिनेशन आता है, इसके अलावा क्लोरपाइरिफास है, एसिटामिप्रिड है, इनके रिजल्ट गर्मियों के दिनों पर कम मिलते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो वैसे भी रिजल्ट कम हो जाते हैं प्रत्येक कीटनाशक के। तो इसके लिए पहले आपको सिंचाई करना है और स्प्रे हमेशा शाम टाइम करना चाहिए। और जैसे हमने जो कीटनाशक के नाम बतलाए हैं, इनको यदि आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट वैसे भी कम मिलने वाले हैं। तो इसलिए शाम टाइम स्प्रे करना चाहिए। छठवीं गलती के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि हमारी फसलों पर रिजल्ट ना मिलने का छठवां जो कारण है, सही समय पर स्प्रे ना करना। यानी हर एक चीज की टाइमिंग होती है, इसलिए कीटनाशक स्प्रे करने की भी हमारी फसलों पर एक निश्चित टाइमिंग होती है। वैसे तो आप दिन भर स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक को, लेकिन सही जो एग्जैक्ट टाइम है, शाम टाइम आपको स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करने से पहले हमेशा जड़ों के पास नमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों को आपको फॉलो करना है। दोपहर के समय आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि मॉर्निंग टाइम यदि आप स्प्रे करेंगे, ओस ड्यू के कारण स्कॉर्चिंग पत्तियों पर आ सकती है। तो इसलिए सही जो टाइम है दोस्तों, शाम टाइम आपको स्प्रे करना चाहिए। सिंचाई करें पहले और उसके बाद आप यदि स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सातवीं जो गलती है दोस्तों, सही मात्रा। किसी भी कीटनाशक की सही मात्रा आपको लेनी चाहिए, यानी जितना डोज है उतना डोज आपको लेना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। किसानों की यह गलत अवधारणा है कि हमारी फसलों पर यदि कीटों का प्रकोप है तो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा, ज्यादा डोज लेने से कीट कंट्रोल हो जाएंगे। यह गलत अवधारणा है। ज्यादा डोज भी बढ़ाएंगे तो कीट कंट्रोल होने वाले नहीं है। जानकारी के लिए हम आपको बतला दें कि यदि आपकी फसल पर लीफ माइनर का 80% प्रकोप हो चुका है, यदि आप किसी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट ना के बराबर मिलेंगे, या फिर जो न्यू पत्तियां आएंगी उन्हीं पर रिजल्ट हल्के फुल्के मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप डोज बढ़ाने से, अपनी फसलों पर डोज की मात्रा बढ़ाने से रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए रोग जो आ रहे हैं, जो बीमारी आ रहे हैं, जो कीट आ रहे हैं, प्रिवेंटिव रूप पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पहले तो निश्चित मात्रा पर आपको डोज लेना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये काम करनी है कि जो कीटों का प्रकोप हो रहा है, हल्के फुल्के कीटों का प्रकोप हो रहा है, तभी आप प्रिवेंटिव रूप पर जो कीटनाशक हैं उनका यदि स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसलिए डोज को एक लिमिटेड, जो निश्चित डोज है उसको ही आपको स्प्रे लेना चाहिए। और जो पानी आप ले रहे हैं एक एकड़ पर, वो दोस्तों आपको लगभग एक एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी लेना चाहिए। यदि फसल की मुख्य स्टेज है तो एक एकड़ में 8 से 10 पंप लग सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि 300 ml डोज होता है लेकिन 500 ml स्प्रे कर देते हैं एक एकड़ में। यह गलत है दोस्तों। आपको डोज निश्चित लेना है और पानी की जो मात्रा है वो आपको एक एकड़ में 150 से 200 लीटर ही लेना चाहिए। तो इन बातों को ख्याल आपको रखना है। प्रिवेंटिव रूप पर कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आठवीं और सबसे बड़ी जो गलती है दोस्तों, डुप्लीकेट दवाई आप स्प्रे कर रहे हैं, या फिर नकली जो दवाई है, या फिर एक्सपायरी डेट वाली जो कीटनाशक दवाई है। तो आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट दवाई जो होती हैं उसकी ठीक तरीके से ब्रांडिंग देखना है और आपको एक्सपायरी डेट को भी देख लेना है और का बिल आपको लेना है। जो भी आप कीटनाशक दवाई
या फिर कॉम्बिनेशन खरीद रहे हैं उनका आपको पक्का बिल लेना है और हमेशा आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही अपनी फसलों पर स्प्रे करना चाहिए। जैसे प्याज की फसल है, क्योंकि पत्तियां चिकनी होती हैं, सरफेस होता है, तो इसीलिए दोस्तों सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब तक घोल हमारी पत्तियों पर चिपकेगा नहीं तब तक हमको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो इसलिए घोल पत्तों पर ठीक तरीके से चिपके और जो आप स्प्रे कर रहा है, जो आपका पंप है, इतना पावरफुल, इतना अच्छा होना चाहिए कि जो पौधा है दोस्तों पत्तियों के ऊपर साइड, नीचे साइड, फूलों पर, फलों पर, सब जगह प्रॉपर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर घोल पड़ना चाहिए, तब एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आपके पंप पर जो स्प्रे हो रहा है ठीक तरीके से बराबर मात्रा पर घोल पत्तों पर पड़ना चाहिए। तो जैसे प्याज की फसल है, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसके अलावा ज्वार, गेहूं, धान, ड्रैगन फ्रूट्स, धनिया, खजूर, केला, जामुन, मक्का, आम या फिर ब्रोकली जो फसलें हैं दोस्तों, इनके जो पत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं, सरफेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको एक काम करना है कि सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए और जो सिलिकॉन चिप को प्रॉपर पत्तों पर ठीक तरीके से घोल कॉम्बिनेशन चिपका रहता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है और लंबे समय तक जब घोल पत्तों पर चिपका रहेगा तो रिजल्ट भी हमको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और गलती करते हैं कि कीटनाशक ज़्यादा स्प्रे करने ही ना पड़े, तो इसके लिए खेत के चारों साइड गेंदे की एक लाइन लगानी है। इसके अलावा ट्रैप लगाना है, लाइट ट्रैप, नीला ट्रैप, पीला ट्रैप, स्टिकी ट्रैप लगाने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों आपको बतला दें कि 1 एकड़ में 15 से 20 पीस स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। इससे कम कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है और प्रिवेंटिव में नीम ऑयल, फिश ऑयल का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया, यदि यह 6 जो गलतियां यदि आप अपनी फसलों पर कीटनाशक दवाई स्प्रे करते समय करते हैं तो रिजल्ट हो सकता है ना के बराबर मिले या फिर 50% ही आपको रिजल्ट मिल सकें। तो इन जो हमने आपको 8 गलतियों के बारे में बतलाया है, इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, इन बातों को फॉलो करना है, इन सावधानी को बरतना है। तो आपको अपनी फसलों पर जो आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, फसलों को, सब्जियों को ग्रो कर रहे हैं, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। क्योंकि वैसे भी कीटनाशक दवाइयों के रिजल्ट दिन ब दिन जा रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी कीटनाशक, फंगिसाइड या फिर किसी केमिकल्स को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद, हमारा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से काफी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो इस टॉपिक पर हम बहुत जल्द वीडियो लाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।